जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारत के प्रमुख नदियों के नाम। भारत की नदियाँ। भारत की नदियों का देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटियों में ही विश्व के सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का केंद्र नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही विकसित हुए थे तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबंध है। भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दक्षिण से निकलने वाली नदियाँ, तटवर्ती नदियाँ, अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों की सूची। नदी का नाम, उद्गम स्थल, सहायक नदी या प्रवाह क्षेत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट से है, जो कि तिब्बत में। इसके सहायक नदी है सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू कश्मीर ले। झेलम नदी शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से निकलती है और इसकी सहायक नदी है किशनगंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल और सिंधु। जम्मू कश्मीर में होते हुए ये बहती है। चिनाब नदी की उद्गम स्थल बारालाचला दर्रे के निकट से है और ये चंद्रभागा इसकी सहायक नदी और ये जम्मू कश्मीर में बहती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे कांगड़ा से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी साहो सुइल है और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में प्रवाहित होती है। सतलुज नदी मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है ब्यास, सीपती, बसपा और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये तीर्थन, पार्वती, हुरला इसकी सहायक नदी है और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, बहती है। गंगा नदी गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। ये उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। इसका कुछ हिस्सा आपको ये क्या बोलते हैं, झारखंड में भी पड़ता है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन और इसका प्रवाह क्षेत्र है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। रामगंगा नदी की उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिमनद से है और ये खोन इसकी सहायक नदी और ये उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। घाघरा नदी या सरयू नदी, ये मपसातुंग नेपाल हिमनद से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी शारदा, कर्नली, कुआन, राप्ती, चौकिया। इसकी प्रवाह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार और ये बिहार के छपरा में रिविलगंज के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल की तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है काली, गंडक, त्रिशूल गंगा आदि और ये इसका प्रवाह क्षेत्र है बिहार। ये जाकर आपको सोनपुर के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल के सप्तकोश की
गोसाई धाम से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर और कोसी। ये सिक्किम और बिहार में प्रवाहित होती है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है और ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है काली सिंध, सिकंदर, पार्वती, बनास। ये मध्य प्रदेश में बहती है। बेतवा नदी भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास से निकलती है और ये इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है रिहंद कुहड़। ये मध्य प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है कोनार, जामुनिया, बराकर और ये झारखंड पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है घनशिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोआ, पदमा, दिहांग और ये अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। महानदी सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है और ये शिवनाथ, हसदेव, उंग, ईव, ब्राह्मणी, बैतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। बैतरणी नदी केओंझर पठार उड़ीसा में प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार